लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के 3 मेन टॉपिक्स करे थे, मीन, मोड और मीडियन। इसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई एंड सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसमें ए क्या होता है हमारा, एज्यूम्ड मीन। थर्ड में जो आपका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एच। एच क्या होता है हमारे पास, क्लास साइज। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड है, सेकंड हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है, थर्ड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। अब सबसे पहले इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है हमारे पास क्लास, एक्स आई होता है हमारे पास क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रैंडमली बना रहे हैं बॉक्स। ठीक है, ये आपका बॉक्स है, आपको यहाँ पर एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई का हमें फॉर्मूला पता चल गया। हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस, 100 और 150 को प्लस करना है। तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2। तो 100 प्लस 150 कितना हो गया, 250 एंड 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 125। तो हमारे ये फर्स्ट टर्म जो है वो आ गई 125। इसके बाद सेम इसको प्लस करेंगे, ये हो गया 350। 350 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारे पास 350 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 175। तो इसकी वैल्यू आ गई 175। ऐसे सिमिलर सबको आपको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट तो आ जाएगा 450। 450 को अगेन डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 550। 550 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 275। और सिमिलरली इसको करोगे तो 325। ऐसे आपके पास सबके बीच में अगर आप देखोगे तो 50-50 का गैप है। ठीक है, ये आपका एक्स आई निकल गया। अब फर्स्ट फॉर्मूले में हमें इसका सम और इसका सम चाहिए, तो सबसे पहले हम एक्स आई और एफ आई निकालेंगे। एक्स आई एंड एफ आई, ये कैसे निकलता है, आपको ये वाली वैल्यूज जो है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। इस फ्रिक्वेंसी को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 4 इंटू 125 करेंगे, कितना आएगा, मेन इसमें जो आपका रोल है दैट इज कैलकुलेशन। अब हाँ, इसमें देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। अगर इसी को हम स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन से करते तो हमें मल्टीप्लिकेशन में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो पहले तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। 4 2 8, 8 प्लस 2 इज 10, तो ये आ गया आपके पास 500। तो दिस इज 500। ठीक है, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके देख लो।
ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटी वैल्यूज़ डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट करके देख लेना अच्छे से। 650। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, एफ आई का टोटल निकालना है और एक्स आई एफ आई का टोटल निकालना है। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 13 एंड 12 इज़ 25। तो ये आपका 25 आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, सारी वैल्यूज़ ऐड करोगे, यहाँ पर आपके पास आ गया 5, सेकेंड टर्म है 7, 5 एंड 5 17, 1 कैरी, नेक्स्ट आप प्लस करोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2, 3 कैरी, और यहाँ पर सिर्फ फोर्थ में हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 5, 5, 2, 7, 5, ठीक है। तो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है इसमें। तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले तो मीन सिंबल लगाओगे, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू थी दैट वाज 5275, 5275, इसको डिवाइड करना है 25 से, ठीक है। अब 25 से डिवाइड कर लो इसको, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर मीन। तो ये आ गया आपके पास, इसको कैंसल आउट करके 211 आपका मीन, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट मेथड था। अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, तो हमारे पास एक्स आई तो हमें चाहिए, एक्स आई आपकी वैल्यू सेम रहेगी, एक्स आई के अलावा हम एक और टर्म निकालते हैं विच इज डी आई, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे ध्यान से तो उसमें आपके पास एक डी आई वैल्यू है, और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपने क्लास मार्क निकाला है उसमें से एज्यूम्ड मीन माइनस करना होता है। एज्यूम्ड वैल्यू आप खुद से एज्यूम करोगे इसी की हेल्प से। अभी इसमें हम लिख लेते हैं इसको पहले, यहीं पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डी आई निकालेंगे। डी आई के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब ये ए कहाँ से लाओगे, ये जो आपके पास क्लास मार्क्स हैं सारे, आप इसमें सबसे पहले देखो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऑड है, तो ऑड में जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू है जो कि है आपकी 225, इसको हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, ए कंसिडर कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 125 में से इस ए को माइनस करना है। 125 में से 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -100, ठीक है। ऐसे ही 175 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -50, इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 50, एंड इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड, कितना है ये, हाँ 100, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ से देख लेना करेक्टली। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। डी आई हमेशा पैटर्न में ही आता है, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी पहले और नीचे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और हमेशा देखना यहाँ पर जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं सेम आपकी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर होती हैं, और लास्ट में जो हम निकालते हैं वो है आपके पास इन एफ आई का और डी आई का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, फॉर्मूला वॉज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो उसके लिए एफ आई और डी आई तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सम हमारे पास ऑलरेडी है 25, हम निकालेंगे पहले तो मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका सम निकालेंगे। तो एफ आई इज़ 4, ये हो जाएगा आपका -400, ये हो जाएगा आपका
-250, ये आपका 0 हो गया. 2 into 50 is 100 and 2 into this is 200. ठीक है, ये आ गया आपका FI और DI का मल्टीप्लिकेशन. अब इनको सॉल्व करेंगे. 400 में से 250, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे. तो 400 प्लस 250 कितना होगा? -650. और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया? 300. दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों अपोजिट साइन में है तो माइनस हो जाएंगे. 053. तो आपका आंसर आया -350. अब यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करेंगे. ए हमारे पास था 225, इसका सम हमारे पास आया -350 डिवाइडेड बाय इसका सम है हमारे पास 25. ये आपके पास वैल्यू है 225. इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा. अब दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, या तो आप इसको पहले डिवाइड करके फिर सॉल्व कर लो तो भी करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा. हम डिवाइड कर लेते हैं 350 को. 350 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया आपके पास 10 एंड 1 0 इज़ देयर. तो 25 100 किस पे आता है? 4 पे. तो ये आपका पूरा डिविजिबल हो गया. मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 225 -4, जो कि आफ्टर ऑल आपका आंसर कितना आएगा? 221. और जो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, अगर हम डायरेक्ट मेथड पे जाते हैं, 14 था हमारा आंसर. 1 सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर हमारा आंसर है 211, तो वहाँ पर भी हमारा आंसर 211 ही होगा. यहाँ 14 था. ये 14 था, यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया. इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर 211 ही आएगा. दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे एज्यूम्ड मीन लगाओ, दोनों केस में आपका मीन सेम आएगा अगर क्वेश्चन सेम है तो. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपको अब क्या करना है? स्टेप डेविएशन लगाना है. स्टेप डेविएशन में भी अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन ऑफ FI एंड DI. यहाँ पर DI नहीं, सॉरी, UI. तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया. यहाँ पर आपकी UI की वैल्यू पुट होगी, FI और UI की. तो उसके लिए हमें टेबल में भी UI फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले हम UI फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारी टेबल है. अब इसमें जिस चीज़ की नीड नहीं है वो हटा देते हैं. जैसे ये आपको नहीं चाहिए तो इसकी जगह हम FI और UI निकालेंगे. FI इंटू UI. ठीक है, A की ज़रूरत चलो हमें DI के केस में पड़ेगी. अब DI की जगह हम निकाल रहे हैं UI. तो UI का जो फॉर्मूला है उसमें बस स्लाइड सा चेंज है. जो आपने DI का फॉर्मूला लगाया XI माइनस A, यही करना है, बस उसको डिवाइड करना है H से. अब H क्या होता है? H होता है इनके बीच का डिफरेंस. मतलब इनके बीच में कितना गैप है? 50 का गैप है सबके बीच में. तो आपका जो H है, H की वैल्यू हो जाएगी 50. मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं इसको अब हमें क्या करना है? 50 से डिवाइड. जब आप 50 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज UI. यहाँ पर आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2. और यही सीक्वेंस आएगी हमेशा जब भी UI निकालते हैं. तो UI के केस में हमेशा यही सीक्वेंस आती है, -2, -1. ज़्यादा नंबर्स होंगे तो -3, -2, -1 ऐसे चलेगा. ठीक है, अब सिंपल FI निकाल लो, UI निकाल लो. इसमें थोड़ी आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है. तो 4 इंटू -2, दिस इज -8. ये आपका कितना हो जाएगा? 5 इंटू -1 -5. ये तो 0 ही हो जाएगा. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4. अब इसका सम निकालते हैं. ये हमारे पास 25 ऑलरेडी है. -8 एंड -5 कितना हो जाएगा? -13. और 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6. दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 5 -5. ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. आपकी A की वैल्यू इज़ 225, इसकी वैल्यू -5, इसकी वैल्यू कितनी है? 25.
ये आपका ब्रैकेट में रख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू है 50। अब सबसे पहले तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट 1 से हो गया, ये 2 से हो गया, कैलकुलेशन इसमें क्या गलती हुई है, 8 and 5 13 हो गया ना, 4 5 6 ओके, यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा यहाँ पर, छोटी सी मिस्टेक, तो -7, बेसिकली -7 पुट करना है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। तो 225 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया -14 और इसको सॉल्व करके आ गया 211। तो ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, दिस वाज स्टेप डेविएशन, ठीक है। और इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज अज्यूम्ड मीन, और उससे पहले जो हमने किया था दैट वाज डायरेक्ट मेथड। तो ये आपके 3 मेथड हैं जिससे आप क्या निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मोड पर। मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो मोड निकालने के लिए हमें बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले L चाहिए, फिर ब्रैकेट में हमारे पास होता है F1 माइनस F0, फिर नीचे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में H। तो पहले हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या हमारी इनकी वैल्यू है। तो H तो आप सबको पता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने करा है, इनके बीच में जो गैप होता है 5 का गैप है, तो H इज़ 5। अब फ्रीक्वेंसी होती है जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा आपका, दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा F1। उससे प्रीवियस एक प्रीसीडिंग नंबर वो हो जाएगा F0, और उससे एक सक्सीडिंग नंबर हो जाएगा F2। तो यहाँ से F0 की वैल्यू आ गई 9, F1 की वैल्यू आ गई 10, F2 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ये मिल गई। अब जो भी हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसी की आपको मॉडल क्लास लेनी है, ठीक है। ये आपने मॉडल क्लास ले लिया। अब मॉडल क्लास में जो छोटा नंबर है, मतलब लोअर लिमिट है, दैट इज योर L, ठीक है। तो 30 आपका L हो गया, सारी वैल्यूज मिल गई, इनको बस सब्स्टिट्यूट करना है अब आपको, ठीक है। तो L की वैल्यू थी 30, F1 हमने कितना निकाला है, F1 इज 10, इसमें से F0 माइनस करना है, F0 कितना है, F0 इज 9, 2 10 माइनस 9 माइनस 3, F2 हमारा 3 है, और इसके बीच में जो हमारा गैप है दैट इज़ 5, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20 में से 9 माइनस होगा 11, और 11 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 5, ठीक है। ये हो गया 30, ये हो गया 5/8। या तो एलसीएम ले लो या फिर पहले डिवाइड करके डेसिमल को ऐड कर दो। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 8 आएगा यहाँ पर आ जाएगा 240 + 5 इक्वल्स टू 245 प्लस अपॉन 8, और 245 को यहाँ पर डिवाइड करके 50 648 2 आ जाएगा यहाँ पर 0, अगेन सॉल्व करेंगे 2 से, मतलब 30.6 समथिंग जो है आपका क्या आ जाएगा इसका मोड, ठीक है। तो ये था आपका मोड। तो ऐसे आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं मीडियन पे। मोड इज़ वेरी इजी। अगर आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली ना, इसमें ना आपको टेबल बनानी है ना कुछ करना है, बस पहले वैल्यूज़ निकालनी है और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मीडियन। मीडियन भी इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। देखो मीडियन में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना,
ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे इसमें CF। CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। निकालते कैसे हैं, आपको डायरेक्टली नंबर्स को ऐड करना है। जैसे ये पहले 3 है तो 3 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट नंबर ना इसमें ऐड होता जाएगा, तो 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 + 9 कितना हो गया 20, 20 + 10 कितना हो गया 30, 30 प्लस दिस इज 3, तो ये हो गया 33। 33 में 0 करोगे तो अगेन 33 आएगा, इसमें भी 33 आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 35। अब इन सबको ऐड करके देखो इसका टोटल कितना आता है। तो 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 10 30, 33 एंड 35। तो यहाँ से ये जो दोनों नंबर्स हैं ये मैच होने चाहिए। अगर ये मैच के अगर हो रहे हैं मैच तो दैट मीन्स आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी करेक्ट है। अब जो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है उसमें आपके पास L होता है n/2 - CF / F और इनटू में H, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो हम n पे आ जाते हैं। ये जो आपका टोटल आया दिस टोटल, ये आपका n है, ठीक है। अब इसका हमें हाफ करना है क्योंकि अगर फॉर्मूले में देखोगे तो n/2 गिवन है, तो हम इसका पहले हाफ करते हैं। तो n/2 मीन्स 35/2 और 35/2 कितना हो जाएगा 17.5, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 17.5 से ग्रेटर और उसका नियरेस्ट। तो 17.5 से ग्रेटर और उसका नियरेस्ट तो 20 है, ठीक है, बड़ा भी है उससे और उसका नियरेस्ट भी है। तो ये आपका क्या हो जाता है F, मतलब ये F नहीं होता, इसके सामने वाला नंबर लेना है, ये दिस इज योर F, ठीक है। और CF कौन सा लेना होता है, जस्ट इससे ऊपर वाली वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा CF। ये दोनों वैल्यूज मिल गई। H हमें पता ही है कि कितना होता है इनके बीच का गैप, तो हो गया 5। ओके, L कौन सा लेना है, जो आपने फ्रीक्वेंसी ली है। अगेन फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी की जो मॉडल क्लास है, हमेशा फ्रीक्वेंसी की ही मॉडल क्लास लेनी होती है। फ्रीक्वेंसी की मॉडल क्लास है 25 से 30, तो हमें 25 लेना है। इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ठीक है। अब L कितना था 25, सब्स्टिट्यूट करो, प्लस का साइन आ जाएगा। n/2 कितना है 17.5, CF कितना है 11, F कितना है 9 और H कितना है 5। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 25 प्लस इसमें से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6.5 अपॉन 9 इंटू में 5। इसको कर दो मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करो 25, 30, 32, तो 32.5 divided by 9, take LCM and solve it. तो 225 था जिसमें हमें 32.5 ऐड करना है, देन 9 से डिवाइड करना है। तो इसमें ऐड कर देते हैं 225, 32.5, तो 5 आ गया, 7 आ गया, 5, 257.5 डिवाइडेड बाय 9। अब जस्ट इसको डिवाइड करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 257.5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया आपके पास, 2 से करेंगे पहले तो 18, 5, 6, 7, ये भी आ गया 77। नियरेस्ट तो आपका 72 ही आएगा, तो 9 × 8 72, ये आ गया 5, यहाँ डेसिमल लो, अगेन यहाँ 5 आ गया। ओके, 55 का नियरेस्ट 9 से सॉल्व करोगे तो दैट इज़ 45, ठीक है। तो 5 पे नहीं, 45 क्यों, 45 के आगे भी ले सकते हो। कहाँ गया इरेज़र,
9 इंटू 6 करोगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से कर लेना, हाँ तो 5 ही था, 54, ठीक है। 1 आ गया, डेसिमल ऑलरेडी था, 0 ले लो, 1 पे करके ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो 28.61 समथिंग इज़ योर मीडियन। इससे आगे भी अगर 1-2 डेसिमल पॉइंट निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 2 पॉइंट्स तक भी निकालोगे, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। तो ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है।